हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। शुक्रवार है आज, हफ्ते का आखिरी दिन, 13 सितंबर। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट कल 235 235 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। तेज़ी बरकरार है अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि फेड की मीटिंग अगले हफ्ते बैठ रही है और ये माना जा रहा है कि फेड 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर सकता है। हमारे मार्केट में भी कल हमारा इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का आंकड़ा आ गया और वो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आ गया। यानी महंगाई बहुत कम हो गई है, ऐसा सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं। हंसिए मत दोस्तों, हंसिए मत, प्लीज़ हंसिए मत। हंसी आ रही है, मुझे मालूम है, मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन हंसिए मत। तो इन्फ्लेशन के आंकड़े यानी महंगाई बहुत कम हो गई है, ऐसे सरकारी आंकड़े ने दिखाया है। सब्जी के दाम बाकी सब कुछ बहुत घटे हैं, बहुत अच्छा रिलीफ मिला है लोगों को, ऐसा इन्फ्लेशन का डाटा दिखा रहे हैं। और इसी उत्साह के कारण मार्केट आज ओपनिंग दिखा रहा है सिर्फ 40 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, क्योंकि कल हद से भी ज़्यादा बढ़ा था। ये शॉर्ट कवरिंग रैली के कारण कल मार्केट बढ़ा था। ये जो 470 पॉइंट बढ़े हैं ना, वो कॉल शॉर्टर्स जो थे, कॉल शॉर्टिंग करके बैठते, उनको अनवाइंड करना पड़ा कल शॉर्ट कवरिंग के कारण, और इसलिए ये मार्केट बढ़ा था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, 1.20 1.30 के आसपास पहुंचा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1 के ऊपर गया है। तो पुट कॉल रेशियो भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है ऊपर के लेवल से, ठीक है। लेकिन नीचे फिर से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। सो आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, और हमेशा देखा गया है कि शुक्रवार के दिन कुछ बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा होता है हमेशा। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट फ्लैट टू माइनस चल रहा है, 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 40 पॉइंट। यानी कुछ तो गड़बड़ है ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि 9 बजे 9:15 अलग तस्वीर हो सकती है गिफ्ट निफ्टी की, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, देखेंगे ओपन होने के बाद क्या होता है, देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, $73 के आसपास पहुंचा है। कुछ ही दिन पहले क्रूड ऑयल 68 $69 के आसपास था। वहाँ मैंने आपको बोला था कि बाइंग के चांसेस अच्छे हैं, $72 $73 के आसपास पहुंच सकता है कुछ ही दिनों में। और आपने देखा कि सिर्फ 2 या 3 दिनों में $72 $73 के आसपास पहुंचा है, ओके, क्रूड ऑयल का। क्योंकि टोटली ओवरसोल्ड एरिया में था, कुछ ऐसा इतना बड़ा नहीं हुआ था कि क्रूड ऑयल इतना घटना चाहिए, ठीक है। और ये मेरा अनुमान सही निकला दोस्तों। सो दोस्तों, अभी आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा हमारा, महंगाई का आंकड़ा भी अच्छा आ गया है, यानी बहुत कम आ गया है। और इससे उत्साहित होकर आज मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, या कौन से लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, या कौन सा स्टॉक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इंडिया विक्स घटा है, 13.30 के आसपास पहुंचा है। तो अच्छी खासी पिटाई इंडिया विक्स की पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है। कल इतनी ज़्यादा बढ़ने का कारण एफआई है दोस्तों। कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर है। कल एफआई ने एक ही दिन में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर दिया। कल एफआई ने कैश में इतनी बड़ी अमाउंट से खरीदा कि आप सोचो मत, ये पिछले कई महीनों का, सालों का रिकॉर्ड रहेगा। 7,700 करोड़, 7,700 करोड़ का माल कैश में कल एफआई ने बाय किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। कितना? 7,700 करोड़ का माल। अचानक एफआई को साक्षात्कार हो गया कि भारत जो है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तेज़ी वाला है। सो एफआई ने दिल खोल के कैश में बाय किया। इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी है, लेकिन ब्लॉक डील्स होने के बाद भी 7,700 करोड़ का जो कैश में बाइंग है वो बहुत बड़ी मानी जाएगी।
और डीआई ने क्या किया, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की। डीआई ने समझदारी का काम किया। डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी हमारे लोग, हमारे म्यूचुअल फंड के लोग, उन्होंने लगभग 1800 करोड़ यानी 1800 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग की। और ये बहुत ही अच्छी समझदारी है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। लेकिन एफआई की बाइंग के कारण, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एफआई जब बाइंग करता है तभी मार्केट हमारा ज़्यादा बढ़ता है, ना कि डीआई से। मेरा हमेशा ये स्टेटमेंट है। लोग कितनी भी बोले तीसरी महाशक्ति, चौथी महाशक्ति, रिटेलर्स की ताकत, जो टीवी वाले हवा देने का काम करते हैं ना, कुछ फ़ायदा नहीं। एफआई की जो तेज़ी है उसके ऊपर है। एफआई अगर सेल करने लगा, डीआई कितना भी खरीद ले, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाता। हाँ, गिरने नहीं देगा डीआई, लेकिन मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा। तो ये एफआई की बाइंग की ताकत से मार्केट अनाप शनाप बढ़ गया। अनाप शनाप बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी न्यूज़ नहीं थी इतनी बड़ी। सबको मालूम था कि जो इन्फ्लेशन फिगर आ गया है, इन्फ्लेशन फिगर अमेरिका में, वो भी मालूम था, सब कुछ मालूम था। कोई भी अभी बाद में क्या करते हैं लोग कि पोस्टमार्टम करते हैं कि अचानक दोपहर 2 बजे क्या हो गया और मार्केट तेज़ी से क्यों बढ़ा। बाद में फिर ये 3 4 5 6 कारण जो है, सड़ा हुआ कारण जो है वो बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये सब ऑपरेटर महाशक्ति है। मैं तो मानता हूँ ये तीसरी महाशक्ति ऑपरेटर महाशक्ति है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं, अगर मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके आप हफ्तों हफ्तों कमा सकते हैं। लेकिन कितना कमाओगे, क्योंकि एक एक लॉट लेने के लिए भी ज़्यादा मार्जिन लगता है उसमें। तो आपके पास कितना रहेगा, 10 20 लाख 30 लाख, कितना कमाओगे। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की जो कमाया है ना, एक ही दिन में वो गंवा देते हैं। और कल जो जिन्होंने कॉल राइटिंग की रहेगी उनको ज़बरदस्त लॉस हुआ रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत बेहद खतरनाक चीज़ है। ये बहुत ही रिस्की भरा काम है, क्योंकि आप लोग हफ्ते भर जो कमाते हो ना, एक ही दिन में गंवाते हो। इसलिए बहुत ही कॉशियस रहना इम्पोर्टेंट है। या प्रॉपर स्टॉप लॉस की जो थ्योरी है हेजिंग की, वो आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके करना है, नहीं तो अन्यथा बहुत ही डेंजरस रिस्की मार्केट है दोस्तों। कल आपने देखा रहेगा जिन्होंने कॉल राइटिंग किया उनको बहुत बड़ा तगड़ा लॉस देना पड़ा। सो ऐसा होता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि एक वर्टिकल राइज आ गया, खत्म हो गया सब कुछ कॉल राइटिंग करके। वैसे भी पुट राइटिंग का भी है, एक वर्टिकल डाउनफॉल आ गया, जोर से मार्केट बहुत बार गिरा है, तो पुट राइटर भी फिर जीरो हो जाते हैं। तो ये बात होती है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स क्या हमेशा लॉस करते हैं, लेकिन एक आध दिन ऐसा आता है जिसमें वो फ़ायदा करते हैं। जिन्होंने भी कल गुरुवार एक्सपायरी के कारण हेजिंग किया रहेगा 1 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 1 1:30 बजे के बाद, उनको शानदार प्रॉफिट हुआ रहेगा। या जिन्होंने कॉल साइड की पोजीशन ली रहेगी उनको भी प्रॉफिट हुआ रहेगा। लेकिन ये तकदीर की बात है। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का जो फ़ायदा है वो तकदीर की बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तकदीर की बात है ये। और कितने सारे लोग रहेंगे, बहुत कम लोग रहेंगे जिनको कल कॉल बाय करके फ़ायदा हुआ रहेगा। क्योंकि क्या है कि डरते हैं आजकल लोग, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन क्या होता है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके उसका ऑप्शन का प्रीमियम घटाया जाता है। सो लोग डर के मारे पहले ही निकल जाते हैं। ओके, जिनको पेशेंस रहता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, वो टिकते हैं। तो ये भी बात है दोस्तों। इसलिए मार्केट किसी को खाने नहीं देता है, खुद खाता है। खुद खाता है कौन, ये बड़े बड़े लोग जो एफआईडीआई या ऑपरेटर्स या बड़ी बड़ी तीसरी महाशक्ति, रिटेलर्स नहीं, तीसरी महाशक्ति ऑपरेटर्स होता है। तो ये लोग खाते हैं पैसा। और ये कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स हो या कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो, ये ऐसा ही होता है। जो मार्केट का पैसा मार्केट में ही जाता है, ये एक कड़वा सच है दोस्तों मार्केट में। चलिए, अभी स्टॉक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रांग लग रहा है। कल अच्छी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो गया। और बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तेजी करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि क्या है कि आने वाली जो आरबीआई की पॉलिसी है, जैसा फेड की पॉलिसी है वैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी भी पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। वो रेपो रेट जो बढ़ाया था बीच में रेपो रेट आरबीआई गवर्नर ने बढ़ाया था, इसलिए बैंक निफ्टी गिरा था। वो रेपो रेट अभी कम कर सकते हैं, और रेपो रेट कम करने का फ़ायदा सीधा सीधा बैंकों के ऊपर पड़ सकता है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये ध्यान में रखिए। अभी निफ्टी में कैसा है कि ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स जो है एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक, वो अभी भी नीचे है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है। तो अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो बैंक निफ्टी ही पहला पिटेगा, ये भी चीज़ है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी एक छोटे दायरे में पिछले 2 4 महीनों से जो चल रहा है, वो बैंक निफ्टी अभी ब्रेक कर सकता है ऊपर के लेवल पे।
ओके, ये आप ध्यान में रखिए। ऊपर का लेवल कौन सा है? 52,000 से लेके 52,500 का लेवल। 52,500 के ऊपर अगर निकल गया बैंक निफ्टी तो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन अगर कोई न्यूज़ खराब आ गई या अमेरिकन मार्केट खराब होने लगे तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट हो सकती है। ये भी इतना ही सच है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। सो बैंक निफ्टी में ऊपर 52,000 52,300 का भी रेजिस्टेंस रुकावट बनता है आज के दिन। ऊपर 52,500 के ऊपर निकल गया तो बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है बैंक निफ्टी में। नीचे 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 51,000 51,500 के पास, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो है वो 51,770 51,770 के आसपास हो गई है बैंक निफ्टी में, लगभग 760 पॉइंट प्लस में। ओके, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स आप ध्यान में रखिए दोस्तों आज के सत्र में। वही निफ्टी कल ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया था 25,390 के पास, 25,390 के पास। ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो 25,430 के आसपास। सो आज पहला जो रेजिस्टेंस, जो मामूली रेजिस्टेंस है, वो 25,430 के आसपास रहेगा। और ओपनिंग भी वही हो रहा है बैंक निफ्टी, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है भाई। गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं, वो आपको मालूम है। 9 सवा 9 बजे अलग तस्वीर हो सकती है। तो पहला रेजिस्टेंस 25,430, उसके ऊपर निकल गया तो 25,500 550 तुरंत आ सकते हैं। 25,500 550, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर 25,550 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी और टिकता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली फिर से निफ्टी में हो सकती है। क्यों? क्योंकि 25,500 25,550 25,500 550 के पास अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। सो वहाँ से लोग निकल सकते हैं, भाग सकते हैं। ओके, सो 25,550 के ऊपर टिक गया तो फिर 25,650 25,700 तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। और नीचे दोस्तों 25,300 350 25,300 350 एक मजबूत सपोर्ट है, जो पुट राइटिंग का बेस है निफ्टी में। उसके नीचे 25,200 250 ये एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। 25,200 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक डरने वाली बात नहीं है निफ्टी में, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। 25,200 टूट गया तो फिर नीचे 25,100 120 के पास एक सपोर्ट है, बाद में 25,050 25,050 के पास सपोर्ट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। सो आज मैंने जैसे कल प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि आज एक आपको मौका मिलेगा नीचे की ओर, गिरावट की ओर, लेकिन नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आप खरीदने का चांस ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल बचाए दोस्तों। ये निफ्टी का नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, स्टॉक्स के बारे में भी बोल दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक, ये जो लार्ज कैप स्टॉक है उसके ऊपर आप देखिए। लार्ज कैप स्टॉक कौन से भी रहने दो, टाटा स्टील होने दो, कुछ भी होने दो, इसके ऊपर आप ध्यान रखें, ये अभी बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। स्पेशली बैंक निफ्टी के जो अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक है उसके ऊपर भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।